हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके रिलेशनशिप की या उनकी एनर्जी क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ज़ाहिर बात है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो अपनी अपनी लाइफ ही चल रही होगी, बट क्या मैसेजेस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही चेक कीजिएगा और वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अक्सर और बेशतर प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिलती, क्लोजर्स नहीं मिलते, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मौजूद है। चलिए जनाब, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेरी नाइस। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द फूल। वाह भाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लेकिन मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल और बहुत ही साउंड नज़र आ रही है। द फूल किस लिए आया है यहाँ पर, ये भी ज़रा देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, अच्छी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को एंजाइटी में रखना छोड़ दिया है, आपने अपने आप को स्ट्रेस में रखना छोड़ दिया है। हो सकता है आपके इस एटीट्यूड को लेकर आपके पर्सन को ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है एक पेंटिकल्स के बैलेंस करने से, यानी कि आप इक्वल गिव एंड टेक के मालिक हैं, इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ऐसे काम जो कि आप चाहे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आप करना नहीं छोड़ते। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा करते होंगे। अदर देन दैट, आप अपने आप को हील करने के लिए, हील रखने के लिए, ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर नॉट सर्विंग अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ मखसूस लोगों को आप सर्व नहीं कर रहे, उसके अलावा आपको जिसको जो देना दिलाना है, जो करना है, आप कर रहे हैं। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अगर नोट ऑफ कॉन्टैक्ट में मैं हूँ तो नो कांटेक्ट में होने की रीज़न या खाली कसूरवार या ख़ताकार मैं खुद नहीं हूँ, कोई और भी हो सकता है आपका पर्सन भी हो, और कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसकी वजह से मैं अपना अच्छापन या मैं अपनी अच्छी कारकर्दगी या मैं अपनी अच्छी डीड्स, अच्छे अपने अमाल करना क्यों छोड़ूं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल इट लुक्स लाइक कि आप अब उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं जो आपकी ग्रोथ पे बिलीव करते हैं, आपको ग्रोथ देने पे बिलीव करते हैं, ना कि एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए आपके लेग पुलिंग करें और आपको टॉक्सिसिटी में रख के नार्सिसिस्ट एक्ट के साथ आपको पीछे पुल करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में होते हुए ना आपको फाइनेंसिस की कोई कोडिपेंडेंसी है, ना आप लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर डिपेंडेंट है। यू आर क्वाइट स्टेबल एंड इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन जो हैं वो शायद हो सकता है इस फेज़ में हो, लेकिन आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फ्रूट्स के फल फूलने वाली बात और उसको अवेल करने वाली बात, इनफैक्ट ऐसे लोगों से जुड़ जाने वाली बात कि लोग आपसे जुड़ें और फिर आप उनसे उनके साथ और मज़ीद ग्रो हों, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी पावरफुल एनर्जी में आप हैं। आप मज़ीद एडवेंचर्स को और यानी इस वक्त आप ऐसे हुए हैं स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, यानी आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हुए हैं। अगर तो आपसे कोई निगोसिएशन या कोई बातचीत होती है या कम्युनिकेशन होती है तो वो बात अलग, लेकिन आप बिल्कुल ठाएँ करके इस वक्त रेडी हैं कि आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। इवन यू आर नॉट थिंकिंग अ सिंगल थिंग कि कोई इसमें नुकसान हो सकता है, कुछ हो सकता है। आप मज़ीद अपने आप को फ्लरिश करने का सोच रहे हैं। मुझे तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि पूरा अगर ओवरऑल में कंक्लूजन देखूं तो आपने एक बात सीख ली है, समझ ली है, सोच ली है, समझ यानी आपको तजुर्बा हो गया है, एक सबक मिल गया है कि कुछ नहीं मिलता सिवाय एंजाइटी के, कुछ नहीं मिलता। नींदें हराम कर लेने से कुछ नहीं मिलता। ये नो कांटेक्ट में इंतज़ार, टॉर्चर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलता। सो
इट्स बेटर टू बी इन दिस एनर्जी। आपकी एनर्जी बिल्कुल पावरफुल नज़र आ रही है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपकी पोजीशन तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी परेशान है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द सन, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं। जस्टिस, इंसाफ चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, माजरत ख्वाह हैं। आपके पर्सन क्लियर नज़र आ रहा है कि उनको लग रहा है कि जैसे ये रवैया, ये हरकत, ये आदत ले डूबेगी। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ भी कर लो, अपने पार्टनर के साथ कुछ भी कर लो, इसने मुझे धोखा ही देना है, इसने मुझे बैक स्टैब ही करना है, इसने मुझे परेशान ही करना है। तो खाली आपके पर्सन ही क्या, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो सब इनको छोड़ के चले जाते हैं। आपके पर्सन इस वक्त जिस एनर्जी में है वो अपनी खुशियाँ बहुत फेयरली, बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं, बिकॉज वो इस परेशानी वाले जोन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। एंड इमीडिएटली द सन कार्ड, यानी कि एक्सट्रीम परेशानी के बाद होप भी करें कि अगर उनको ये खुशी मिले तो दे आर लुकिंग फॉर द जस्टिस। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपकी डीलिंग फेयर नहीं है तो आपके साथ यही सब कुछ होता है जिस पोजीशन में आपके पर्सन इस वक्त हैं। परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, धोखा महसूस हो रहा है, पीठ पे खंजर भोंका हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जैसे बार बार वहीं चोट खाते हैं जहाँ पर ये भरोसा करते हैं। विद द जस्टिस कार्ड इट लुक्स लाइक के आँख पे पट्टी बंधी हुई है। फैसला करने को चाहें, इंतकाम लेने को चाहें, फैसला करने को चाहें, एक सेकंड में रफा दफा कर दें। आई कैन लिटरली सी दो कैट्स हैं, वाइट और ब्लैक कलर की। हो सकता है आप पेट लवर हों, आपके पर्सन पेट लवर हों, और आपके पर्सन विद द नाइट ऑफ कप्स लिटरली एक रिग्रेट में और एक माजरत में, एक अपॉलॉजी में है। तो नज़र आ रहा है कि आपकी स्टेबल एनर्जी को देखते हुए भी शायद इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए तो उसकी तरफ तो मामलात ही अलग हैं और मेरी तरफ मामलात अलग हैं। तो बेहतर है कि कोई ना कोई ज़रिया सोचा जाए कि कुछ ऑफ़र किया जाए ताकि सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस हो। यू आर वेरी नियर टू, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में अगर आपकी एनर्जी है तो आप वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आपको कभी भी मल्टीपल टाइम शायद ऐसा फील कराया गया हो कि जैसे आप वर्थ नहीं रखते और आप घमंडी हैं, आपको गुरूर है, आपको पता नहीं किस बात का गुरूर है, पता नहीं ऐसी बातें आपको, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हैं, विच शोज़ कि फाइनेंशियली आपको सेटल होने पर भी लेबल कर दिया जाता होगा कि इसको अपने पैसों का गुरूर है। क्योंकि आप को डिपेंडेंट नहीं है तो आपको होता होगा कि भाई मैं अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपके पर्सन को होता होगा कि नहीं, ये किसी तरीके से मुझ पर ही डिपेंडेबल रहे ताकि मोहताजी जो है वो नज़र आती रहे, तो फिर मेरी ज़रूरत और मेरी इंपॉर्टेंस पता चलती रहेगी। यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा हुआ है, क्योंकि जिस रिस्क टेकिंग में आप हैं, आपने फ़ैसला ही तो करना है, फ़ैसला आपने कर लिया जिससे इनकी शायद काफ़ी फटके हाथ में आ जाएगी माजरत के साथ, क्योंकि आंखों पे तो इनकी पट्टी बंधी हुई है। अगर फैसला हो भी गया तो उनको समझ नहीं आएगा फिर ये अपने डिफेंस में क्या बोलें। इसीलिए शायद इनकी कलेक्टिवली लास्ट में कार्ड इनका नाइट ऑफ कप्स का ऑफर का आ रहा है। आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है कि जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो हल्का सा कुछ स्लो मोशन ही सही, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं, बिकॉज दो एक्सट्रीम मेजर अरकानाज और फिर एक मेजर और फिर एक माइनर माइनर में भी सबसे ज़्यादा परेशान कुन कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बहुत ही तकलीफदेह कार्ड होता है, और फिर एक बिल्कुल पेटी कार्ड नाइट ऑफ कप्स, यानी कि शर्मिंदगी है भी तो जाहिर नहीं करनी। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर ली। लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीजंस क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीजंस क्या हैं देखते हैं जनाब। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन को खातून हो या मर्द जो भी हो, दे बिलीव दैट आप थर्ड पार्टी में हैं, और आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई है। आपने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ यूनियन किया हुआ है, आपने जिसको फ्रेंड जोन किया हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान हमेशा एक डाउट उनको हमेशा रहता है कि आपके फ्रेंड जोन में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो मोर देन फ्रेंड है। विद क्लियर नज़र आ रहा है कि विद द किंग ऑफ कप्स आपके पर्सन 3 ऑफ सोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्यों है, यानी नो कॉन्टैक्ट क्यों है, थर्ड पार्टी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स में मसरूफ़ रहते हैं आप लोग, या आपके पर्सन फ्रेंड्स में मसरूफ़ रहते हैं, पार्टिंग करते रहते हैं, तो ये ध्यान ही नहीं जाता कि कोई बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है।
विद द 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन बार बार आपको इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह के टर्मोइल में रखते हैं। एक दिन सही होंगे, एक हफ्ता ख़राब हो जाएंगे, एक हफ्ता सही रहेंगे तो एक महीना ख़राब हो जाएंगे। ये कुछ मिजाज की और दिमाग का कुछ खलल नज़र आ रहा है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, इनको श्योरली इस बात पर डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉमिसिंग, कोई बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है, जिसको आप मोर देन अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं। और ये इनका माइंडसेट है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी लाइफ में कोई है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? 3 और 3 अगर 2 दफ़ा आया है तो अगेन इट्स अ डिले डिसीजन, एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स से थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर होती है। इतना हर्ट हैं आप, क्योंकि हर दफ़ा अगर आपको किसी कटहरे में खड़ा कर दिया जाए, इंसान के दिमाग में कोई नफ्सियाती मसला है, अगर वो शक व शुबात में है, अगर उसके अंदर बात करने की हिम्मत नहीं है, तो वो एक तो ख़ुद भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में है, फिर आपको भी थर्ड पार्टी फील कराना, और फिर जो अच्छे भले लोग आपकी लाइफ में हों भी उनको भी कैरेक्टराइज और असैसिनेट करके कॉर्नर कर देना, लेबल लगा देना, ताकि कोई और उनके अलावा आपकी लाइफ में अगर कोई केयरिंग जेस्चर दिखा रहा है तो वो भी ना दिखाए। तो विद द किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली ये सब चीज़ें क्यों हैं? नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों है? आपके पर्सन आप पर, आप अपने पर्सन पर, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी है, तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी है, तुम्हें तो किसी का फिक्र नहीं होती, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं होता। ये शायद इनके टैंट्रम्स थ्रो करने की भी आदत होगी, बट आप इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल पार्टी पुटिंग कर रहे हैं, आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये कर रहे हैं। और जिस वक्त ये इस स्टेट में होते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल लॉस फील होता है, बिकॉज आपको लगता है कि इनको तो पड़ी हुई नहीं पड़ी, कोई किसी बात की फ़िक्र ही नहीं पड़ी हुई। एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स ये कुरेदना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, क्रियोसिटी होती है इनकी, और फिर कुछ ना कुछ खाम ख्याली की दुनिया, कोई पुरानी फाइल्स खोल ली, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट खोल लिए, कोई ना कोई चीज़ टटोलने की कोशिश करना कि कहीं से कोई क्लू निकले। एंड देन डेफिनेटली माइंड में एक इंसान, एक कैरेक्टर तो इनके चल ही रहा है। इनको ये सब कुछ क्यों है? नो कांटेक्ट क्यों है? इनको आप पर डाउट, आपको इनके ऊपर डाउट। लेट्स सी के इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। 2 कार्ड्स आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लूँगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में पैशन, आपको पैशनेट फील हो रहा है। ओके, डिसेप्शन, आपको लगता है ये सब धोखा है, ये सब टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये सारा वक्ती जुनून होता है, जोश में होश खो जाने वाली बात होती है। एंड यू आर वेरी मच श्योर कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। मेक द एफर्ट। आपके पर्सन तो कोशिश करना चाहते हैं, शायद इसीलिए नाइट ऑफ कप्स भी आया था, लेकिन आपकी जो है वो काफ़ी धोखे वाली है। आप इस झूठ में नहीं पड़ना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि मेरे लिए अगर इस तरह सोच रहे हैं तो ठीक है। एंड ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको बिल्कुल डाउट है अपने पर्सन के ऊपर। आपको लगता है कि ये तमाम नो कांटेक्ट और कांटेक्ट सिचुएशन होती किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और यही चीज़ है जो कि बार बार आपके माइंड में ट्रिगर होती रहती है। आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए लिटरली एक एफ़र्ट करना चाहते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है, मेक दी एफ़र्ट, लेकिन वो एफ़र्ट चाहते आपसे हैं, खुद नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप ही एफ़र्ट करें, आप ही सुलह करें, जबकि मुझे विद द फूल कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि वो लिटरली आपको सोचते हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके लिए अफर्मेशंस करते हैं, दुआएं करते हैं, क्योंकि ये जो सत्यानाश ये मारते हैं, शायद इनको आदत हो गई है इस चीज़ों की। कुछ होते हैं ना लोगों की दुखी आत्मा होती है, सालों को कम वक्तों को इंसान का बच्चा बन के रहना ही नहीं होता। एंड देन विद द ट्रस्ट, अगेन एक म्यूचुअल है कि ट्रस्ट अगर मैं दोनों एंगल से देखूं, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग में डिसेप्शन, 3 ऑफ कप्स और डाउट और किसी पर्सन के रिलेशनशिप को चिपका देने वाला इल्ज़ाम आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये धोखा ही लगेगा। और फिर इस पैशन का क्या करना, अचार डालना है। जब आपके ऊपर तोहमतें लगाई जाए, आप पे इल्ज़ाम लगाया जाए, आपको बार बार कटहरे में खड़ा किया जाए, तो फिर ट्रस्ट नहीं हो सकता। अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से इस एंगल को देखूं, तो आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं कि मिस्टेक सबसे होती है, मुझ पर दोबारा भरोसा करने की कोशिश करो। यानी कि क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखें, अगर वो उसका गिरबान पकड़ी हुई है तो वो अपना हाथ छुड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ भी इशारा कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों में से कोई एक ऐसा तो है जो कि चाहता है
कि वो उसके ऊपर भरोसा किया जाए, एक भरोसा करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लिटरली आपके पास इनका कोई मेमोयर होगा, कोई रेड कलर का रिबन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मेमोयर होगा जो कि इस बेसिस पर आप इनको इत्मीनान और यकीन दिलाने की कोशिश करते होंगे कि अब भी सिचुएशन बेटर हो सकती है, लेकिन ये किसी भी सूरत तैयारी नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी सॉलिड हो चुकी हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक तरीके से समझ लीजिए कि आप खुद 9 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे लग रहा है आप खुद बड़ी उलझन के दौर से गुजरे हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि अब ये पेन आप मज़ीद बेयर करें। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रीजंस क्या हैं, क्यों ये ऐसा हो रहा है, और आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग एक दूसरे के टूवर्ड्स, ठीक है। ये है आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। किसी ने बड़े धमका देने वाले अंदाज में कमेंट्स किया था नो कांटेक्ट की रीडिंग करो, तो भाई कर दी, भाई माफ़ कर दी आपके लिए मैंने रीडिंग। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करे या आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।